आज हम बात करें लेट अस टेक अ फ्यू ट्रांजेक्शन विदाउट जीएसटी है एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल कॉलम और द सिंपल कैश बुक एंड हाउ इट इज बैलेंस। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है विकास। विकास ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2024 को और उसने 50,000 रुपये बिजनेस में लगाया एज अ कैपिटल। यहाँ तक कोई दिक्कत? चर्चा करनी है इसमें। तो अब याद रखना, जैसे आप पूरी कैश बुक बना रहे हो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये होगी आपके पास सुंदर प्यारी फर्म और ये हो गया मिस्टर, क्या नाम है इसका, विकास। अकाउंटेंट हम इस फर्म के, हमें फर्म के हिसाब से समझना है। ठीक है मैडम। अब यहाँ पर पहला है कैश रिसीव्ड बाय द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज फॉलोज। ध्यान से समझना, कैश मिला फर्म को, अगर मैं एरो लगा दूं विकास से फर्म की ओर और वो बोल रहे कैश रिसीव्ड बाय द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द कौन सी साइड पर? रिसिप्ट साइड पर। रिसिप्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं। रूल क्या है लगेगा? रूल्स बताओ किसका? काय का रूल लगेगा? ये रिसिप्ट साइड पर जो आ रहा है। N-. बिल्कुल गलत जवाब है आपका। ए प्लस का रूल लगेगा मैडम, ए प्लस का। ध्यान से समझना, समझना कैसे है। कैश पे ध्यान दो, कैश पे ध्यान दो। कैश क्या बना रहे हो? कैश बुक बना रहे हो ना आप। अकाउंटेंट इस फर्म के हो, आपको फर्म के हिसाब से सोचना है। फर्म के पास पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैश रिसीव्ड बाय फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड और डेबिट साइड। काय का रूल लग रहा है? ए प्लस का। क्लियर हुआ? एक तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, ये लो हिंट। इस पूरे चैप्टर पर ए प्लस और ए माइनस का ही काम है बस। ठीक है मैडम, तो पैसा आएगा या भी जाएगा। तो रिसिप्ट डेबिट साइड ए प्लस, क्या दिमाग में बैठा लो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार बोलना है बताओ? 0. ठीक है, आगे बढ़ते। पहले वाले ट्रांजेक्शन कोई दिक्कत? तो ये आपके पास सुंदर प्यारी कैश बुक हो गई। इसमें क्या का रूल लगेगा कैश बुक में? A+. ए प्लस कहाँ पर? डेबिट साइड. बहुत सही जवाब। आपने कहा भैया यहाँ लिख दो तुम ए प्लस, यहाँ पर लिख दो आप ए माइनस। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे? कैश बुक. कैश बुक तो हम बना रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। हम अकाउंटेंट है किसके? विकास के। किसके? विकास. गधी गधी गधी, विकास के नहीं है, फर्म के है मैडम। फर्म के, फर्म के, फर्म के। विकास से कोई लेना देना नहीं है हमको, विकास से कोई लेना देना नहीं है इससे हमको। हम तो फर्म के हिसाब से समझेंगे तभी तो रिसिप्ट होगा। अगर मैं इसके हिसाब से समझूंगा तो इसके पास से तो पैसा जा रहा है, हमें तो फर्म के हिसाब से समझना है। फिर से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाई कैश बुक, आई का रूल लगेगा A+. ए प्लस समझ में आ रहा है, ए माइनस समझ में आ रहा है। किसके बिहाफ में हम बात करेंगे? फर्म. फर्म के बिहाफ में बात करेंगे। तो क्या फर्म के पास पैसा आया है? तो देखो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। ये डेट, जैसी मैं डेट में बात करूंगा तो आप क्या बोलोगी? कौन सा ऑर्डर है ये? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब डेट से ध्यान में रखोगे। ये 50,000 समझ में आया, 50,000 समझ में आया। एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ये इस तरफ 2 आता है, इस तरफ बाय आता है, ये तो पता है। 50,000 समझ में आया। इसको रीड करना सीखो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। ठीक है, एंट्री समझ में आ रही है? यस. तो ये आपके दिमाग में एंट्री बन गई है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड 50,000। काय का रूल लगा कैश में? ए प्लस का, इसमें एल प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत? कैपिटल तो लायबिलिटी होती है ना। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है? 50,000। फिर हम इसको क्लोज करते हैं, जो साइड बड़े उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। 50,000 मैंने यहाँ भी लिखा, 50,000 यहाँ भी लिखा। बैलेंस मेरा यहाँ आया। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बता रहा है ये? बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या बता रहा है? पहले मुझको बताओ बैलेंस है किसका? असेट्स का या लायबिलिटी का? असेट का है आपका। बिल्कुल सही जवाब। ये मुझको क्या बता रहा है कि बैलेंस इतना बचा है. किसका बैलेंस? कैश. बहुत सही जवाब। आपने बोला कि भैया 2024 अप्रैल 1 को कैश का बैलेंस है 50,000। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस। यही क्लोजिंग है और अगले साल क्या बन जाएगा? ये ओपनिंग बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट डेट पर बन जाएगा। अप्रैल 1 के बाद अप्रैल 2 आ जाएगा, वहां पर ये क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है मैडम। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ओपनिंग बैलेंस। दोनों ही बैलेंस है किसके? ये भी किसका है? असेट का। ये भी किसका है? असेट का। ये लेकिन ये ओपनिंग है, या आपका क्लोजिंग होगा। और चर्चा करूं? आगे बढ़े। आगे हम बढ़ते हैं। गुड्स परचेज्ड इन कैश। गुड्स परचेज करा गया कैश में 2 अप्रैल 2024 को। 2 अप्रैल 2000। किस पे ध्यान देना है? कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है. आता है। जब तुम कुछ सामान खरीदती हो तुम्हारे पास कैश भी आ जाता है। अच्छा.
भाई गुड्स आर परचेज इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2024 आता है कैश, तो काय का रूल लगेगा? ए माइनस। बहुत सही जवाब, आपने करेक्ट जवाब दिया ए माइनस। आपने कहा कि भैया ये क्या हो रही है, पेमेंट हो रही है, ये क्या हो रही है, पेमेंट, काय का रूल लगाया होगा मैंने इसमें पेमेंट में? पेमेंट ए माइनस। बहुत सही जवाब। तो अभी कहाँ पर आ रहा, क्रेडिट में आ रहा। कैश बुक में काय का रूल लगा के चलता हूँ? ए प्लस। डेबिट में, और ए माइनस क्रेडिट में, ठीक है। सबसे पहले देखो, क्या आप ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पहचान पा रहे हो? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। आप बोलोगे भैया ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। अप्रैल 2000, इसमें क्या लगा है, कैसे बन रही है डेट, कौन सा है ऑर्डर है? अप्रैल 2 का जो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ रहा है समझ में? तो देखो, जैसे आपने परचेस किया 20,000 ए माइनस हुआ, 20,000 ए माइनस हुआ, क्रेडिट हुआ, 20,000 ए माइनस हुआ, क्योंकि हमने परचेस करी। एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, इसकी जनरल एंट्री, जब आप कैश में परचेस करते हो क्या बनती है जनरल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गजब, बहुत सही जवाब। अब इसको रीड करना सीखना है। आप बोलोगे भैया ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, 20,000 में खर्च कर चुकी हूँ, बचा कितना? बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000 रुपये। क्या हम इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं? यस। पक्का? ये कौन सा बैलेंस है? एसेट। असेट का, सॉरी, हाँ असेट का क्लोजिंग बैलेंस, सही बोल रही हो, असेट का क्लोजिंग बैलेंस। और ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस। समझ में आया? बोलोगे तो नहीं? आगे बढ़ूँ या और चर्चा करूँ? समझ गए। आगे बढ़ते हैं। फिर हम थर्ड में हम बात करते हैं मैडम। तो यहाँ पे गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश फॉर 30,000 ऑन 3 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे कैश रिसीव्ड हो रहा है ना हमको। जब हम गुड्स बेचेंगे कैश में, तो कैश हमको मिल जाएगा। वो रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? रिसिप्ट साइड पर। कहाँ पर? ए प्लस। ए प्लस। समझ में आया? ए प्लस की बातें समझ में आ रही है? ए प्लस मतलब कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। बहुत सही जवाब, गजब। यहाँ पे आ जाएगा आपका ए प्लस। आपने बोला भैया कैश बढ़ेगा, इधर रिकॉर्ड करूंगी, कम होगा यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगी। क्या आप मुझको ये समझ पा रहे हो? अप्रैल 3 समझ पा रहे हो? ये यस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट। एसेट या कैश, ठीक है, कैश बोल लो अभी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बोला आपने। आप बोलोगे भैया ये मुझको बता रहा कि अप्रैल 3 में मेरे पास 30,000 रुपये, अप्रैल 3 में मेरे पास 30,000 रुपये, क्योंकि मैंने और सेल करी तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा। तो मैं कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा? ए प्लस में। यहाँ लिख दूंगा टू सेल्स। आ रहा समझ में? अच्छा, कैश सेल्स की क्या होगी एंट्री? कैश सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गजब गजब। टोटल आपके बन चुके हैं यहाँ पे 60,000 रुपये। आया है समझ में? 60 आपने यहाँ पे भी लिख दिया। मुझको बताओ ये क्या है? 60,000 क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। एसेट या कैश, ठीक है। अभी हम कैश को बोल के चलते हैं। ये मुझको बता क्या रहा है? ये पढ़ने के बाद मुझको क्या पता चल रहा? कि बैलेंस इतना बचा है। 60,000 रुपये। कितनी तारीख को? अप्रैल 3। ठीक है। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। और ये कौन सा है? ओपनिंग। आगे बढ़ू। यस। विकास ने क्या करा? विकास कौन था? ओनर था, प्रोप्राइटर था बिजनेस का। विड्रू करे 5,000 अपने पर्सनल यूज के लिए। जब हम पर्सनल यूज के लिए विड्रू करते हैं तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। बहुत सही जवाब। 4 अप्रैल 2024 को एंट्री क्या बनेगी? मुझको ये बताना जरा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बहुत सही जा रहे हो। कैश विड्रॉ पेड बाय द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड। क्या ये समझ में आ रहा है? पेमेंट साइड क्या का रूल लगेगा? ए माइनस। बहुत सही जवाब। तो आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस समझ में आया 60,000, ये ड्राइंग्स समझ में आई 5,000, बचा कितना बैलेंस ये भी समझ में आया। ये क्लोजिंग बैलेंस है मैडम कैश का, और यही इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अप्रैल 4 समझ में आ रहा, अप्रैल 5 समझ में आ रहा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद देखो आपको दिख रहा होगा, पहले 1 तारीख, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। 5वें में 2,000 इज पेड फॉर अ प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल्स, बुक, लेटर हेड्स एक्सेट्रा। ये हमने यहाँ पे खर्चा कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, काय का रूल लगेगा? ये पेमेंट, और ये देखो समझ पा रही हो काय का रूल लग रहा? ए माइनस। ए माइनस का। आपने कहा कि भैया यहाँ पे ए माइनस का रूल लगा दो, तो आपको ये कैश बुक में यहाँ पर ए प्लस लगता है, यहाँ पर ए माइनस लगता है। ओपनिंग बैलेंस समझ में आ रहा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पैसा गया ये समझ में आ रहा, ये बैलेंस बचा ये समझ में आ रहा है। एंट्री क्या बनेगी इसकी? जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसी की 2,000 रुपये जो आपने दिए हैं टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल्स लेटर हेड्स, इसकी क्या बनेगी? प्रिंटिंग बिल अकाउंट डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेड बनता है, याद रखना, इस हेड का नाम याद रखना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अकाउंट डेबिट टू कैश। बस सही। Likewise, each transaction of a payment and receipts is recorded in the cash book on the following date is paid or received. Cash book from the 1 अप्रैल से 5 अप्रैल कुछ इस तरीके की दिखने वाली है मैडम। ये आपके पास हो गया, देखो कैश बुक हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए प्लस का रूल आपका डेबिट में आ जाएगा, ए माइनस का रूल आपका क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे देखो क्या क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, समझ पा रहे हो। यस। फिर हमने सेल्स करी, ये भी आपको समझ में आया।
परचेजेस समझ में आई, ये सब ए माइनस है। परचेजेस करूंगा पैसा कम, ड्राइंग हो रही पैसा कम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ये भी पैसा कम, और ये आपके पास बैलेंस बच गया। बैलेंस निकालना आता है, जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा और डिफरेंस मेरे पास छोटी वाली साइड पर आ जाएगा। बाय बैलेंस का एड ऑन मुझको ये बता रहा है कि अप्रैल 5 में मेरे पास कितना पैसा है, और ये जो क्लोजिंग था वही अगले साल जाके ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है, बोल रहे कि भैया रिकॉर्ड द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ रीमा लिमिटेड। बिजनेस स्टार्ट हुआ, आपको पता है कहाँ पर आएगा, ए प्लस है ए माइनस। चलो तो मुझे ये बता दो, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ ए प्लस या ए माइनस? ए प्लस। आपने बोला भैया ए प्लस तो डेबिट, फिर हमने एक बैंक अकाउंट ओपन करा, वहाँ पर पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया, ए प्लस ए माइनस? ए प्लस। ए माइनस मैडम। कैश तो बढ़ कैश, रहा है ना। कैश कैसे बढ़ रहा है? जब आप बैंक में पैसे जमा करती हो तो आपके पास कैश बढ़ जाता है, करना जरा जाके जमा। ओ अच्छा, हाँ ए माइनस। तो ए माइनस। परचेज गुड्स करोगी तो ए माइनस। ए माइनस। ए माइनस मतलब क्रेडिट, ये समझ पा रही हो ना। सोल्ड करोगी गुड्स, ए प्लस। हेमंत यहाँ पे देखो वो नहीं लिखा हुआ मैडम, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजेक्शन की क्या होती है यहाँ पर? तुमने पिक्चर देखी सलमान खान की नो एंट्री? यहाँ पे इसकी नो एंट्री होती है, यहाँ नहीं आएगा ये। अच्छा मुझको बताओ, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ आएगा फिर? ये तो आएगा ही नहीं कहीं। सेल्स बुक में। क्रेडिट सेल्स करिए आपने तो सेल्स बुक में आएगा। आया समझ में? रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत, ये आएगा। ए प्लस ए माइनस। रिसीव्ड ए प्लस। रेंट पेड, रेंट पेड ए माइनस। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ए माइनस। ए माइनस। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ए प्लस। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ए प्लस। परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर अ ट्रेड फ्रॉम अ ट्रेडर, ए माइनस। और उसके बाद पेड सैलरी टू स्टाफ, ए माइनस। ठीक है। तो ये बन गई आपकी सुंदर प्यारी कैश बुक। मेरे हिसाब से आप इसको बना सकते हो इस तरीके से, अच्छे अच्छे करके। डेट ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लिखना, डे टू डे वाइज। बाकी आपको ये पता है, करो इसको। नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव कैश बुक इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पे पेमेंट हम रिकॉर्ड करते हैं। बहुत बार बोल चुका हूँ। क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी जनवरी 2 की, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज बिगर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इसका मतलब पेमेंट कैन नॉट बी मोर देन द अवेलेबल कैश। याद रखना, ये पेमेंट कभी भी अवेलेबल कैश से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जितना पैसा होगा उतना ही तो करूँगा मैं। इट इज़ लाइक अ कैश अकाउंट। ठीक है, करो आप इसको भी।